अभी मैं एक टेरेस में हूँ। यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है फ्रेंड्स। छत पे ये कंटिन्यू लीकेज होकर नीचे फ्लोर में लीकेज हो रहा है फ्रेंड्स। ये क्यों लीकेज होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टी जॉइंट है ये ऑलरेडी फट चुका है। चलिए उसको मैं कैसे रिपेयर करते हैं दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शरद। हमारा चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज इसको जो टी फट गया है उसको कैसे रिपेयर करना फ्रेंड्स। क्या है, ये आउटर में है, छत पे है, इसलिए हमको क्या करना है, अभी ये पॉइंट कुछ ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये पानी लेने के लिए कुछ पॉइंट बनाया था। इसी तरह का कहीं लाइन में अगर टी फट गया तो उसको कैसे रिपेयर करना है फ्रेंड्स। अभी क्या है, हमको यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं रखना है, क्योंकि हमको सिर्फ पाइप को जो जॉइंट कर देना है ताकि ये लीकेज ना हो। अगर आपका कहीं टी, इसलिए मैंने क्या किया, 2 कलर लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा, ये 1.25 इंच का पाइप है, 1/4 1.25 इंच का CPVC पाइप है। मैंने एक 9 इंच का एक टुकड़ा लिया और 2 कलर लिया। अगर आपको टी पॉइंट चाहिए यहीं पे रखना है तो आपको ये कलर, एक कलर के जगह एक टी लेना है फ्रेंड्स। इसको क्या है, अभी मैं क्या करूँगा, इतना कट करके निकाल दूंगा, ये टी को पूरा निकाल के फिर हमको क्या करना है, 2 तरफ कलर लगा के फिर हमको ये जितना पाइप कट करेंगे इसको जॉइंट कर देना है फ्रेंड्स। क्या है, अगर ये लाइन को आगे पीछे नहीं हुआ तो फ्रेंड्स एक तरफ तो कलर आपको पुश करना ही है, दूसरे तरफ को क्या है, हमको चाहे तो यूनियन डाल सकते हो। मान लीजिए ये बाहर साइड ये है तो यूनियन डाल सकते हो। अगर आपको कहीं वॉल का पास से अगर इस तरह चेंज करना पड़ा तो आपको कैसे करोगे, तो इसके लिए हम कलर यूज कर रहे हैं ताकि आपको दोनों तरफ से आपको समझ में आ जाए कि बाहर का चाहे इनसाइड में यूनियन लगा नहीं सकते जहाँ वॉल का अंदर। अगर वॉल का अंदर इस तरह का टी कहीं फट गया तो आपको 2 कलर से ही करना पड़ता है। और ये मान लीजिए कि टी और एक कलर चाहिए, तो अभी मैं क्या है, इस पाइप को सिर्फ कलर के साथ जॉइंट कर देता हूँ ताकि ये लीकेज नहीं होना। और अगर आपको टी चाहिए तो एक टी एक कलर लेना है। तो ये किस तरह से उसको जॉइंट करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कलर है, ये जो सॉकेट है, CPVC का जो सॉकेट है फ्रेंड्स, इसका सेंटर में क्या है, एक बिट रहता है, दोनों तरफ पाइप पुश होता है। जो पाइप जो है सेंटर में एक बिट जैसा रहता है, हाइट रहता है फ्रेंड्स। इसको क्या करना है, अभी मैं दिखाता हूँ वो बिट कैसा है और उसको कैसे फाइल करेंगे। जो ट्रिक है, ये आउटर और इनसाइड दोनों को आप रिपेयर कर सकते हो। ये तो ऊपर का है, चाहे मैं तो यूनियन लगा के इसको जोड़ सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स क्या है, मैं इसलिए जो सॉकेट का जरिए मैं इसको रेडी करने के लिए कोशिश किया हूँ, क्योंकि आपको अगर वॉल का अंदर हुआ तो आपको इजी से कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे इस तरह का प्लम्बिंग का वीडियो देखने के लिए, और लाइक तो फ्रेंड्स है ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये जो कलर है, ये 7 इंच का कलर है। देखिए फ्रेंड्स, इसका अंदर जो दिख रहा है, ये जो बिट है, इसको हमको एक राउंड फाइल में पूरा हटाना है ताकि पूरा कलर जो है दोनों तरफ प्लेन जैसा करना है। क्योंकि हम ये राउंड फाइल लिए हैं, राउंड फाइल के जरिए में इसको हमको पूरा निकाल देंगे। निकाल दिया तो ये क्लियर हो गया, तो ताकि पाइप में ये आगे पीछे जा सकता है, इसलिए पहले हमको फाइल करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, अभी इसका जो सेंटर का जो है होल है वो पूरा फाइल करके प्लेन कर दिया ताकि जो CPVC पाइप है वो पूरा क्रॉस करना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये वो कलर पूरा ऐसे ही क्रॉस होना, इसलिए सेंटर का अगर फाइल कर दिया तो ये इस तरह का आपको पास हो जाएगा। देखिए ये कलर पूरा प्लेन है और ये कलर जो है जैसा था ऐसे ही है फ्रेंड्स। अभी क्या करना है हमको, यहाँ से हम उसको पहले कट कर देंगे पाइप को। ये अभी कट हो गया। देखिए फ्रेंड, ये टी तो फट गया, ये टी आराम से निकल जाएगा। ये अभी निकल गया है। अभी हमको ये क्या करना है, यहाँ पे जो प्लेन वाला कलर है वो अंदर जो साफ किया है उसको नहीं डालना, आपको नॉर्मल कलर डालना है। इसके लिए CPVC पेस्ट लेना, कलर में अच्छा से लगा दीजिए इन साइड में। फिर ये पानी थोड़ा रन है, क्योंकि पानी थोड़ा चालू है, बंद करने पर भी थोड़ा थोड़ा आता है। ऐसे ही ऊपर लगा के पहले आपको कलर पुश कर देना है, ठीक है।
ये पुश हो गया। अभी हमको ये पाइप थोड़ा लंबा हो रहा है, हम थोड़ा पाइप को कट करेंगे। जितना कलर में पुश होगा इसी हिसाब से आपको पाइप लेना है। इतना ही कट करने के बाद है फ्रेंड्स, क्या करना है, पहले ये पाइप को पुश कर देना है। देखिए ये पाइप बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर है फ्रेंड्स। अभी क्या है, ये कलर की वजह से हम लोग जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स क्या है, अगर चाहिए तो पाइप अगर थोड़ा सा उठा के पुश करें तो कलर पुश होता है, फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स क्या होता है, कहीं कहीं पाइप को थोड़ा सा आगे पीछे नहीं कर सकते, वहाँ इस तरह का कलर यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना है, ये कलर को अच्छा से दोनों तरफ से सॉल्वेंट देना है। फिर उसके बाद ये दोनों पाइप को अच्छा से सॉल्वेंट देना है। फिर क्या करना है, ये जो कलर है इसको थोड़ा लास्ट तक पुश कर देना है। फिर आपको रिवर्स लेके आना है। अब ये रिवर्स में पुश हो गया। देखिए जहाँ पे नहीं इस तरह का नहीं होता है उस जगह पे क्या करना है फ्रेंड्स, आप वो चाहे तो स्क्रू ड्राइवर में थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट दे देना। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी इसी तरह का जहाँ पे वॉल का अंदर हुआ है इस तरह दो कलर लेके, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको पॉइंट रखना है तो कलर की जगह टी पुश कर देना, तो पॉइंट जहाँ भी आपको लेके जाना है ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ पे दोनों पाइप को जॉइंट करना है तो इसी तरह का कलर बना के आगे पीछे करके आपको पुश करना है। अगर आपको कहीं इस तरह का आउटसाइड हुआ तो यहाँ यूनियन दिया तो भी चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स कहीं वॉल का अंदर हुआ तो इसी तरह का दो कलर में आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह का CPVC पाइप का मैंने इस जो लीकेज हो रहा था मैं आपको दिखाया, इस तरह का रिपेयर कर सकते हो। ये अभी देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी टाइट हो चुका है, थोड़ा सा देर छोड़ देना है क्योंकि CPVC पाइप पेस्ट हो जाएगा। अभी हम पानी खोल देंगे। अगर ये फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स एक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही है।